हेलो एवरीवन। के लेक्चर में हम डिसीजेस और डिसऑर्डर रिलेटेड टू किडनी ये सीखेंगे। सो फर्स्टली द किडनी फेल्यूर। अभी आपने सुना होगा कि किडनी फेल हुई है, किडनी खराब हो गई है, सो इसको हम किडनी फेल्यूर बोलते हैं। अभी ये जो किडनी फेल्यूर रहता है वो दो टाइप्स का रहता है। एक्यूट किडनी फेल्यूर बोलते हैं और दूसरा जो है उसको क्रोनिक किडनी फेल्यूर बोलते हैं। अभी एक्यूट में अभी जो किडनी आपकी खराब हुई है कौन से भी इंजुरी की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट किडनी फेल्यूर। और बहुत दिन से आपको कुछ तो डिसीज है, इसकी वजह से धीरे धीरे करके आपकी जो किडनी जो है वो खराब हो रही है और वो जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है और ब्लड में या आपके यूरिन में वैसे ही जो अच्छे वाले सब्सटेंस है वो जा रहे हैं बॉडी से, तो उसको हम क्रोनिक किडनी फेल्योर बोलते हैं। CKD, दैट इज द क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर। ब्लड से वेस्ट रिमूव नहीं कर सकती है, इसका मतलब किडनी अभी खराब हो गई। आपके बॉडी में वैसा ही वेस्ट जो है वो पड़ा रहेगा। अभी आपकी जो किडनी है वो क्यों खराब हो जाएगी? कुछ तो इंजरी हुआ, कुछ तो लगा उसको, या बहुत सारा ब्लड आपके बॉडी से लॉस हुआ है, या आपने कुछ ड्रग्स लिया, पॉइजन लिया, इसकी वजह से आपकी जो किडनी जो है वो खराब हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि पेन किलर जो है वो ज्यादा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कि पेन किलर में जो ड्रग्स रहते हैं वो धीरे धीरे आपके किडनी को जब फिल्टर करते हैं ब्लड, तब क्या हो जाता है, वो आपके किडनी में वैसे ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वो वैसे ही एक्यूमुलेट होने की वजह से आपकी जो किडनीज है वो थोड़ा फंक्शन करना कम करती है। इसके लिए आपकी जो किडनी फेल्यूर है उसकी वजह से आपके किडनी जो है पूरा जो फंक्शन है वो बंद करने लगेगी धीरे धीरे। कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं कि इसमें किडनी जो है वो ज्यादा डैमेज नहीं होती, जैसे कि छोटे छोटे किडनी स्टोन रहेंगे, छोटे छोटे सिस्ट रहते हैं, तो उसमें जो किडनी है वो ज्यादा डैमेज नहीं होती, तो इजीली वो जो है वो रिकवर करती है। अभी मैंने बोला था क्रोनिक किडनी डिसीज क्या रहता है, CKD बोलते हैं उसको। धीरे धीरे करके करके आपकी जो किडनी हो वो खराब होती है। वो जो पर्सन है उसकी किडनी जो है वो खराब हुई है, वो पर्सन को डायलिसिस की जरूरत होती है। अभी डायलिसिस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या रहता है वो। उसमें जो है वो आपका ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल टाइप से। और मैंने दूसरा टाइप क्या बोला था? एक्यूट किडनी फेल्यूर। किडनी को रीनल भी बोलते हैं। सडन होने वाली जो किडनी को इंजुरी होती है उसके वजह से किडनी का फंक्शन जो है वो बंद हो जाता है, वैसे डिसीज को हम एक्यूट किडनी फेल्यूर बोलते हैं। तो क्रोनिक को किसको बोलते हैं? धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका जो किडनी है वो धीरे धीरे आपकी फंक्शन करना कम कर देती है और उसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी फेल्यूर। आपकी जो किडनी है वो खराब हो गई, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा? एक तो आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रॉपर ले सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो थेरेपी रहती है। सेकंड, आपको एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स रहते हैं, हाइपरटेंशन मींस क्या? ब्लड जो है उसका प्रेशर जो है, बीपी जो है वो हाई रहता है, उसको हाइपरटेंसिव बोलते हैं। सो बीपी के ड्रग्स जो है वो लेने पड़ेंगे। देन डायलिसिस, कभी कभी आपको डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें आपका जो ब्लड है वो बाहर के मशीन्स जो है वो फिल्टर करेंगे, और कुछ कुछ में तो डायलिसिस भी यूजफुल नहीं रहता, तो उनमें जो है वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ती है। अभी आपको एक किडनी है, बाय बर्थ आपको एक किडनी है, या कुछ प्रॉब्लम में आपको एक ही किडनी रह गई, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो लाइफ है उसको कुछ प्रॉब्लम है। आप एक किडनी पे भी लाइफ टाइम रह सकते हैं और आपका लाइफ जो है वो प्रॉपरली जी सकते हैं। सो किडनी के बहुत सारे डिसीजेस रहते हैं, जिसमें हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं, किडनी का कैंसर बोलते हैं, CA किडनी बोलते हैं उसको। सिस्ट फॉर्मेशन, पानी जैसे सिस्ट फॉर्मेशन होते हैं, उसकी वजह से भी आपकी किडनी जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये सब जो है वो किडनी के डिसीज है। तो अभी आपको समझ में आया एक्यूट किडनी फेल्यूर क्या रहता है। सडन जो हुआ है चेंजेस उसको हम एक्यूट किडनी फेल्यूर बोलते हैं। तो लॉन्ग टाइम से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से धीरे धीरे आपकी किडनी जो है वो डायबिटीज की वजह से खराब होती होगी या हाइपरटेंशन की वजह से धीरे धीरे खराब होती होगी, तो उसको हम क्रोनिक किडनी फेल्यूर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द किडनी स्टोन। बहुत बार आपने सुना होगा इसको किडनी स्टोन है, मेरे को किडनी स्टोन है। तो ये किडनी स्टोन एग्जैक्टली क्या रहता है? तो आपके ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सैलेट जैसे, वो जो है वो कंबाइन होके उसका एक स्टोन या पत्थर जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। अभी ये किडनी स्टोन होता क्यों है? बहुत सारे, आप जो खाना ले रहे हैं उसमें बहुत सारे कैल्शियम ऑक्सैलेट रहेगा, तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है, या आप बहुत कम पानी पी रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें उसमें रहती है। किडनी को रीनल ऐसा बोलते हैं, इसके लिए उसको रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। कैल्कुलाई मीन स्टोन। मैंने अभी आपको बोला कि कैल्शियम ऑक्सैलेट या यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्म होके किडनी में किडनी स्टोन फॉर्म होते हैं। वो जो है वो आपके यूरिन से सेपरेट होते हैं और वैसे ही वो किडनी में पड़े रहते हैं कि उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडली, आप कैल्शियम ऑक्सैलेट का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं या कैल्शियम का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, आप जो पानी पीते हैं वो बहुत कम पी रहे हैं, इसकी वजह से ये जो स्टोन है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं आपके यूरिन में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ये जो किडनी है उसके स्ट्रक्चर्स देखे थे। इसमें
जो है वो बाहर का जो है कैप्सूल है, उसके बाद जो रहता है वो कॉर्टेक्स रहता है, और ये पिरामिड शेप जो है उसको मेडुला बोलते हैं, और मेडुला का एंट्री जो पॉइंट रहता है उसको रीनल पैपिली बोलते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है फनेल शेप्ड, उसमें ये जो स्टोन दिखाई दे रहे हैं उसको हम किडनी स्टोन बोलते हैं। अभी ऐसे स्टोन जो है वो आपके यूरेटर के ट्यूब में अटक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उधर ब्लॉकेज हो जाएगा, और ऐसे ब्लॉकेज को हम दूसरा एक डिसऑर्डर करके कंसिडर करते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि किडनी स्टोन जो है वो क्या रहता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है उसका क्रिस्टल फॉर्म होता है, या यूरिक एसिड का क्रिस्टल फॉर्मेशन होके किडनी में स्टोन फॉर्म होते हैं। किडनी के स्टोन को रीनल स्टोन भी बोलते हैं। ये जो रीनल स्टोन है वो किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में या आपके यूरेथ्रा में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द हाइड्रोयूरेटर। अभी हमने देखा था कि जो किडनी है उसमें क्या हो गए, किडनी स्टोन हो गए, और ऐसे ही किडनी स्टोन जो है वो आपके यूरेटर में भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो यूरेटर है, ये ट्यूब है, वो क्या करती है, किडनी से ब्लैडर तक यूरिन जो है वो पास करती है, और ये जो ट्यूब में कुछ अटक गया तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉकेज की वजह से वो जो है वो स्वेलिंग आ जाएगा उस ट्यूब में, और वो जो है उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। इसको हम हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं। जो किडनी से ब्लैडर तक जाता है उसमें जब ब्लॉकेज होता है तब हाइड्रोयूरेटर फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो यूरेटर है, एक साइड का, राइट साइड का जो है वो नॉर्मल है, लेफ्ट साइड का जो है वो उसमें साइज जो है वो बढ़ गई है, उसको हम हाइड्रो यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर का साइज इंक्रीज हुआ तो किडनी का साइज इंक्रीज हुआ तो उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया किधर तो ब्लॉकेज हुआ, इसकी वजह से ये जो यूरेटर है वो आपका यूरिन जो है वो ब्लैडर में पास नहीं कर सकते। बच्चों में ऐसा जो है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। छोटे बच्चों में ये जो डिसऑर्डर है वो कॉमनली देखी जाती है। तो यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल किडनी है, और दूसरी जो किडनी है उसमें स्वेलिंग आया है, सूजन आई है। क्यों सूजन आई, तो यहाँ पे ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ के इधर तो स्टोन अटक गया है, और स्टोन की वजह से जो यूरिन किडनी ने फॉर्म किया है वो वैसा ही किडनी में पड़ा रहता है। इसकी वजह से किडनी को, और जो रीनल पेल्विस रहता है, क्योंकि ये जो एरिया रहता है उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस को सूजन आती है उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। किडनी को जो सूजन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो यूरेटर को आने वाली सूजन और डिस्टेंडेड यूरेटर को हम हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं। यहाँ भी ये जो है ब्लैक कलर का स्टोन अटक गया है, और स्टोन की वजह से यूरिन जो है ऊपर जो है वो ब्लॉक हुई। जैसे हम बेसिन में देखते हैं कि बेसिन में कुछ अटक गया तो क्या हो जाता है, ऊपर जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है। वैसा ही स्ट्रक्चर जब आपके यूरेटर में हो जाता है तब ये जो यूरेटर है उसका साइज बढ़ जाता है और किडनी का भी साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। अभी हमने देखा कि हाइड्रोयूरेटर था, वैसे ही किडनी का जब स्वेलिंग हो जाता है, किडनी का जब साइज बढ़ जाता है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। अभी ये जो है वो किसकी वजह से, यूरिन जो है वो किडनी में स्टोर होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके किडनी से ब्लैडर तक यूरिन पास नहीं होता, इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक या दोनों भी किडनी में ऑकर हो सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया हाइड्रोयूरेटर क्या रहता है, यूरेटर का साइज बढ़ जाता है तो उसको हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं, और किडनी का साइज जब बढ़ जाता है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। दोनों का भी रीजन सेम रहता है, किधर तो ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हुआ या वहां का यूरेटर जो है वो छोटा हो गया साइज से, इसकी वजह से ऐसे हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेटर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज द किडनी कैंसर। अभी ये किडनी कैंसर क्या रहता है, कैंसर इज अ एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सेल का जो एबनॉर्मल बढ़ जाना उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। सो किडनी के कैंसर को हम किडनी कैंसर या हम सीए किडनी बोल सकते हैं, और सीए का मतलब कार्सिनोमा रहता है। जो दूसरे टाइप के कैंसर भी रहते हैं वो भी ऑकर होते हैं, लेकिन मोस्टली रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो ज़्यादातर बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। बच्चों में ये जो किडनी का ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अभी यहाँ पे ये जो है वो कैंसर है। कैंसर मीन्स एबनॉर्मल सेल डिवीजन। सेल कौन सी भी एबनॉर्मली उधर डिवाइड हुई तो उधर के सेल्स का फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, और उधर के सेल्स का वर्किंग जो है वो स्टॉप होने की वजह से वो ऑर्गन जो है वो खराब हो जाता है। ऐसे भी यहाँ पे ये जो ग्रीनिश कलर के नोड्स दिख रहे हैं उसको हमने लिम्फ नोड बोला था। लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो लिम्फ नोड है इसका बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो अभी आपको समझ में आया कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किडनी कैंसर। किडनी में गांठ जब दिखती है, बड़ी वाली गांठ दिखती है, और ये जो गांठ है वो एबनॉर्मली डिवाइड हो रही है, बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, उसको हम रीनल कैंसर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द यूरेमिया। अभी ये यूरेमिया क्या है, आपकी जो किडनी है वो क्या फिल्टर करती है, ब्लड फिल्टर करती है। लेकिन जब ये ब्लड में यूरिया का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यूरिया तो है वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमको बॉडी से बाहर फेंकना चाहिए, और ये जो यूरिया है हमारे लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली जो प्लांट्स है उनके लिए एज अ फर्टिलाइजर मीन्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। लेकिन ये जो यूरिया आपके ब्लड में बढ़ गया, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही, ये इसका साइन रहता है, उसको हम यूरेमिया ऐसा बोलते हैं।
डायलिसिस जो है वो आपके यूरेमिया पे ट्रीटमेंट रहेगी। अभी हमने क्या देखा, यूरेमिया देखा, उसमें जो है वो ब्लड का यूरिया जो है वो बढ़ जाता है। अभी हमको देखना है अनयूरिया। सो अनयूरिया मीन्स क्या, ये जो कंडीशन है उसमें आपका यूरिन जो है वो आपके बॉडी से बाहर नहीं जाता है, उसको एनयूरिया ऐसा बोलते हैं। सो इसमें जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको बैलेंस करना और आपका जो पानी का इंटेक्ट है वो ज़्यादा लेना, यही उसका मेन जो है वो ट्रीटमेंट रहेगा। बाकी के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट रहते हैं, लेकिन पानी, आपने बहुत बार सुना होगा कि किडनी स्टोन हुआ है पानी पियो, यूरिन नहीं हो रही, क्योंकि पानी से आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूट यूरिन आपको तकलीफ नहीं देता, इसके लिए वो जो यूरिन है वो बॉडी से इजीली बाहर आ जाता है। यूरिया जैसा जो डिसऑर्डर है वो पेशेंट में नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट इज द पॉलीयूरिया। अभी हमने क्या देखा, अनयूरिया। अनयूरिया में क्या था, यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट नहीं होता। अभी पॉलीयूरिया में क्या रहता है, आपको कंटिन्यूअस यूरिनेशन को और मिक्चुरेशन को जाना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया ऐसा बोलते हैं। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो पानी को रिएब्सॉर्ब नहीं कर पा रही, और रिएब्सॉर्ब पानी नहीं हुआ तो किस में ज्यादा रहेगा, यूरिन में ज्यादा रहेगा। यूरिन में पानी ज्यादा रहेगा तो आपको बार बार यूरिन को जाना पड़ेगा। सो ये जो कंडीशन है जिसमें पॉलीयूरिया रहता है वो किसमें ज्यादा रहता है, जिनको डायबिटीज है ऐसे पेशेंट में ये जो कंडीशन है वो आपको ज्यादा दिखाई देती है। इसमें जो है वो आपको बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। क्यों यूरिन को जाना पड़ता है, क्योंकि अभी आपके जो नेफ्रॉन है वो आपका जो पानी है वो एब्सॉर्ब कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको डायबिटीज है। इसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो गए, और हार्ड होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो पानी एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। अभी आपको समझ में आया, हमने क्या क्या देखा, पॉलीयूरिया देखा, एनयूरिया देखा एंड द यूरेमिया देखा। यूरेमिया में हमने क्या देखा था, यूरिया का जो कंटेंट है वो ब्लड में ज्यादा रहता है। पॉलीयूरिया में क्या देखा, यूरिया या यूरिन को आपको बार बार जाना पड़ता है। तो अनयूरिया में आपको यूरिन पास आउट नहीं होती। ये जो है वो कंडीशंस। नेक्स्ट इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये पॉलीसिस्टिक क्या रहती है, किडनी के ऊपर ऐसे पानी जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं। और ये जो किडनी के सिस्ट रहते हैं वो पानी के सिस्ट रहते हैं, पानी या फ्लूइड के सिस्ट रहते हैं, वो नॉन कैंसरस रहते हैं, वो बहुत फास्टली ग्रो नहीं होते, वो ज्यादा किडनी पे इम्पैक्ट भी नहीं लाते। ये जो सिस्ट है वो माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अराउंड 5 सेंटीमीटर तक भी ये सिस्ट जो है वो आपको दिखाई देता है। तो इसमें जो है वो आपके किडनी में थोड़ा स्वेलिंग आया है या सूजन आया जैसा होता है, ये ज्यादा आपके किडनी को अफेक्ट नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं, पीकेडी। इसकी वजह से आपकी जो किडनी है उसमें एनलार्जमेंट होता है और आपकी किडनी को सूजन आती है और उसका जो फंक्शन है वो स्लाइटली कम हो जाता है। ये कैंसरस नहीं रहते। ये जो सिस्ट है उसका साइज जो है वो वेरी होता है। तो ऐसे जो सिस्ट है कभी कभी आपके किडनी को डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसरस नहीं रहते, वो ज्यादा डेंजरस नहीं रहते। इसको यूजुअली सिंपल सिस्ट बोलते हैं, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में नहीं होती। तो अभी आपको रीनल सिस्ट है वो समझ में आया, नॉन कैंसरस रहता है, फ्लूइड रहता है, फ्लूइड की गांठ रहती है, 5 सेंटीमीटर तक वो बड़ा हो सकता है। ये जो है वो सीरियस कंडीशन नहीं रहती, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज द यूरेथ्राइटिस। सो यूरेथ्राइटिस जो है उसमें कंडीशन में क्या रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके यूरेथ्रा को। अभी यूरेथ्रा हमने ऑलरेडी देखा था, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, और ये जो ओपनिंग रहेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जब इसको इन्फेक्शन हो जाएगा एरिया की वजह से तो उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। कि यूरेथ्रा को इन्फ्लेमेशन हुआ या सूजन आई, उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। यूरेथ्रा जो है ये ट्यूब है, वो एक्सटेंड करती है आपके ब्लैडर से आपके बॉडी के आउटसाइड। मेल में जो यूरेथ्रा है वो लॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट इज यूटीआई। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको यूटीआई हुआ। यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में क्या रहेगा, आपके यूरेटर को, यूरेथ्रा को या आपके ब्लैडर को कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो यूटीआई में कंसिडर किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपके कौन से भी यूरिनरी ट्रैक को हुआ तो उसको हम बोलेंगे यूटीआई। ये जो बैक्टीरिया है ये आपके ब्लैडर में गए या आपके किडनी में गए, वहां पे ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है और यूरिन में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसको यूटीआई बोलते हैं। ब्लैडर को हमने क्या बोला था, बैग बोला था, जो आपके यूरिन को स्टोर करती है टेम्पररी, उसको हम ब्लैडर बोलते हैं। और ये ब्लैडर को जब इन्फेक्शन होता है तो वो यूटीआई का कॉमन इन्फेक्शन रहता है। या लेडीज में जो यूटीआई है वो ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द मेल। आपका जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, ये जो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है वो आपको एंटीबायोटिक से आप ठीक कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल करते हैं आपके यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से ये जो इन्फेक्शन है आपके ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से यूरेटर को जाता है, यूरेटर से आपके किडनी को भी जा सकता है।
तो अभी आपको समझ में आया, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, किडनी स्टोन देखा, कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम या यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम किडनी स्टोन बोले। देन हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखा, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं। इसमें जो है यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनी किसी को भी इन्फेक्शन हुआ तो हम यूटीआई इसको बोलेंगे। देन हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर देखा था। हाइड्रोनेफ्रोसिस में आपके किडनी का साइज जो है वो बढ़ जाता है, हाइड्रोयूरेटर में आपके यूरेटर का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या वहाँ पर यूरेटर जो है वो छोटे होने की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। देन हमने जो कैंसर रहता है, किडनी का कैंसर, उसको रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, वो जो है वो कॉमन कैंसर रहता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हमने देखी है। जो किडनी के रिलेटेड डिसीज थे उसको हमने क्रोनिक और एक्यूट में डिवाइड किया था। अभी जो रिसेंट हुआ है उसको हमने एक्यूट बोला था, तो क्रोनिक जो बहुत दिन से धीरे धीरे हो रहा है उसको क्रोनिक बोला था। तो अभी आपको समझ में आया जो डिसीजेस है वो किडनी रिलेटेड या आपके यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।